बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग के ट्रांसलेशन लेके आई हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड की थी। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 के भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम करेंगे इस चैप्टर के ट्रांसलेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law and so on. जनाब चांसलर, ख़वातीन और हज़रात, जब वाइस चांसलर ने मुझसे तक़सीम इस्नाद के मौका पर ख़िताब करने की दरख्वास्त की तो मैंने उन पर वाज़ेह कर दिया था कि मुझ पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि मैं इन अजीम मज़ामीन जिनसे यूनिवर्सिटी सरोकार रखती है, जैसे कि आर्ट्स, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून और इस तरह के मज़ामीन के हवाले से एक बाज़ाब्ता तलीमी सतह का तक़सीम इस्नाद का ख़िताब तैयार नहीं कर सकता। I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. ताहम मैंने इस मौका पर तलबा से चंद बातें करने का वादा किया था और इसी वादे की तकमील में मैं अब आपसे मुखातिब होऊंगा। First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का उनकी तारीफ़ी कलमात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरे लिए कहे। Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. जनाब वाइस चांसलर, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी मैं कर सका हूँ वो महज फ़र्ज़ की अदायगी के तौर पर किया है जो हर मुसलमान पर आयद होता है कि वो ईमानदारी और बेगर्जी से अपनी कौम की खिदमत करे। पैराग्राफ नंबर 2। In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state but as a friend and someone who has always held you in affection. आपसे खिताब करते हुए मैं यहाँ सरबराह ममलिकत की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से और एक ऐसे शख्स की हैसियत से बात कर रहा हूँ जिससे हमेशा आपकी बड़ी फ़िक्र की है। Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. आप में से बहुत से लोगों ने आज अपने डिप्लोमे और सनदें हासिल की हैं और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। Just as you have won the laurels in your university and qualified yourself, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. जिस तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एजाज़ात हासिल किए हैं और ख़ुद को अहल साबित किया है, इसी तरह मैं आपके लिए इस वसी तर दुनिया में कामयाबी की ख्वाहिश करता हूँ जिसमें आप दाखिल होंगे। Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. आप में से बहुत से लोग अपनी तालीमी मुद्दत के इख्तिताम और ज़िंदगी की दहलीज पर खड़े हैं। Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. अपने पेशरों के बरक्स आप खुशकिस्मती से एक खुद मुख्तार आज़ाद रियासत के तहत ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए इस यूनिवर्सिटी से रुखसत हो रहे हैं। It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. ये ज़रूरी है कि आप और आपके दीगर साथी तलबा पाकिस्तान के क़याम पर रोनमा होने वाले इनकलाबी तब्दीली के असरात को पूरी तरह समझें। We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब हम एक आज़ाद कौम हैं। Our state is our own state. हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है। Our government is our own government of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है, अवाम की हुकूमत, रियासत के अवाम के लिए ज़िम्मेदार और रियासत की भलाई के लिए काम करने वाली। पैराग्राफ नंबर 3। Freedom, however, does not mean license.
ताहम आज़ादी का मतलब मनमानी नहीं है. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interest of other people or of the state. इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दूसरे लोगों या रियासत के मफादात से कतई नज़र अपनी मर्जी के मुताबिक सलूक कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं. A great responsibility rests on your end. On the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और उसके बरक्स अब पहले से कहीं ज़्यादा हमारे लिए एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम के तौर पर काम करना ज़रूरी है. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. अब हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तमीरी जज्बा है, ना कि उन दोनों के जंजीरों जज्बे की जब हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. आज़ादी के हसूल के लिए जो जज्बा रखने की निस्बत तमीर करना कहीं ज़्यादा मुश्किल है. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. जेल जाना या आज़ादी के लिए लड़ना हुकूमत चलाने से कहीं ज़्यादा आसान है. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. आइए मैं आपको उन मुश्किलात के बारे में कुछ बताता हूँ जिन पर हमने काबू पाया है और इन खतरात के बारे में जो अभी बाकी है. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. पाकिस्तान के क़याम को रोकने की अपनी ख्वाहिश में नाकाम होने के बाद हमारे दुश्मनों ने हमें कमज़ोर और तबाह करने के तरीके तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ की है. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. चनाचा नई रियासत अभी कायम ही हुई थी कि पंजाब और दिल्ली में कत्लो गारत शुरू हो गई. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. हजारों मर्द, औरतें और बच्चे बेरहमी से ज़िबा कर दिए गए और लाखों अपने घरों से बेदखल हो गए. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. इनमें से 50 लाख से ज़्यादा लोग चंद हफ्तों के अंदर पंजाब पहुंच गए. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might will have destroyed many a well-established state. इन बदकिस्मत मुहाजिरीन की देखभाल और बहाली जो जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुसीबत ज़दा थे ने ऐसे मसाइल पेश किए जो किसी भी अच्छी तरह से मुस्तहक़िम रियासत को तबाह कर सकते थे. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. लेकिन हमारे दुश्मनों में से जिन्होंने इन ज़राए से पाकिस्तान को उसके इब्तिदा में ही ख़त्म करने की उम्मीद रखी थी वो मायूस हुए. Not only has Pakistan survived the shock of the upheaval, but also it is emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. ना सिर्फ पाकिस्तान इस इंतशार के सदमे झटके से बच गया है बल्कि ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतर और बेहतर तौर पर लैस होकर उभरा है. पैराग्राफ नंबर 4. There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances of our share of military equipment and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. उसके बाद तेज़ी से दीगर मुश्किलात पेश आई जैसे कि हिंदुस्तान की जानिब से हमारी नकद फौजी साजो सामान में हमारे हिस्से को रोकना और हाल ही में आपके सूबे की तकरीबन मुकम्मल इक़्तिसादी नाकाबंदी करना. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. मुझे इसमें कोई शक नहीं कि भारत में तमाम मसला सोच रखने वाले अफराद इन वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हैं और मुझे यकीन है कि जिस जहनीत की वजह से ये सब हुआ है वो बदलेगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इन सरगर्मियों पर गौर करें. They stress the importance of continued vigilance on our part. ये हमारी जानिब से मुसलसल चौकस रहने की अहमियत पर जोर देती है. पैराग्राफ नंबर 5.
Your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state to devote your attention solely to your studies. आपका बुनियादी काम अपने साथ, अपने वालिदैन के साथ और बिलाशुबा रियासत के साथ इंसाफ करते हुए सिर्फ अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो देना होना चाहिए. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. सिर्फ उसी तरह आप जिंदगी के इस जंग के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं जो आपके सामने है. Only thus will you be an assist and a source of strength and of pride to your state. सिर्फ इसी तरह आप अपनी रियासत के लिए एक असासा और ताकत और फ़ख्र का बायस बनेंगे. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. सिर्फ इसी तरह आप इसके बड़े माशरती और इक़्तिसादी मसाइल को हल करने में मदद कर सकते हैं जिनका उसे सामना है और उसे दुनिया की सबसे तरक्की पजीर और मजबूत कौमों में नस्ल ऐन हासिल करने के काबिल बना सकते हैं. पैराग्राफ नंबर 6. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. मेरे नौजवान दोस्तों, इसलिए मैं आपको चंद ऐसा निकात बताना चाहूँगा जिनके बारे में आपको चौकस और मोहतात रहना चाहिए. Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. अव्वलन अपने अंदर मौजूद गद्दारों से होशियार रहे. Secondly, guard against the weak or selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. सानियत खुद गर्ज लोगों से बचे और उन्हें निकाल बाहर करें जो सिर्फ आपका इस्तेहसाल करना चाहते हैं ताकि वह खुद मुफाद ले सके. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. सालसन ये जांचना सीखें कि कौन से लोग रियासत के वाकईतन ईमानदार और बेगर्ज खादिम हैं जो दिल जान से अवाम की मदद और खिदमत करना चाहते हैं. पैराग्राफ नंबर 7. There is another matter that I would like to refer to. एक और मामला है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा. My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, hitherto young, you have been following the route. मेरे नौजवान दोस्तों, अब तक आप एक रवायती रास्ते पर चल रहे थे. You get your degrees and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. आप अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं और जब आप हज़ारों की तादाद में इस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होते हैं तो आपकी तमाम सोच और ख्वाहिश सरकारी मुलाजमत होती है. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने वजह तौर पर फरमाया कि आप पुराने निज़ाम तालीम और अब तक मौजूद निज़ाम हुकूमत का असल मकसद दर हकीकत अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता, अच्छी तरह से तैयार क्लर्क हासिल करना था. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. यकीनन इनमें से कुछ आला अहदा पर पहुंचे और अपनी जगह बनाई, लेकिन बुनियादी सोच अच्छी तरह से नाकाबिल क्लर्क हासिल करना था. Civil service was mainly started by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. लेकिन बुनियादी सोच सिविल सर्विस से बुनियादी तौर पर बरतानवी मुलाजमीन थे और इनमें सारे अंसर बाद में मुतारिफ कराया गया और वो बतदरीज बढ़ता गया. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man when he passed his BA or MA was to look for some job in government. बुनियादी तौर पर एक ऐसी जहनियत, एक नफ्सियात और एक ऐसी सोच पैदा करना था कि एक औसत आदमी जब वो BA या MA पास करता था तो वह हुकूमत में किसी मुलाजमत की तलाश में रहता था. If he had it, he thought he had reached his height. अगर उसे वो मिल जाती तो वो समझता कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है. I know and you all know what has been really the result of this. मैं जानता हूँ और आप सब जानते हैं कि इसका असल नतीजा क्या निकला है. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many manual servants who are employed by well-to-do people.
हमारे तजुर्बे ने साबित किया है कि एक MA पास शख्स एक टैक्सी ड्राइवर से कम कमाता है और बेशतर नाम नहाद सरकारी मुलाजमीन में से बहुत से मामूली मुलाजमीन से भी ज़्यादा बदहाली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो खुशहाल लोगों के यहाँ मुलाजिम हैं। पैराग्राफ नंबर 8, गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स इम्पॉसिबल। हुकूमत हज़ारों लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डिमोरलाइज्ड। ये नामुमकिन है, लेकिन सरकारी मुलाजमत हासिल करने के मुकाबलाबाजी में आपसे बेशतर बददिल हो जाएंगे। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय पर्सन्स हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड। हुकूमत सिर्फ एक मखसूस तादाद को ही ले सकती है और बाकी किसी और चीज़ पर तवज्जो मरकूज नहीं कर सकती, और बददिल होने की वजह से वो हमेशा ऐसे लोगों के हाथों इस्तेहसाल के लिए तैयार रहते हैं जो अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने जहन, अपनी तवज्जो, अपने मकासद और अज़ाइम को दूसरे रास्तों और दूसरे मौक़ों और शोबों की तरफ मोड़ें जो आपके लिए खुले हैं और खुलते जाएंगे। There is no shame in doing manual work and labor. जिस्मानी काम और मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. फ़नी तालीम में बेपनाह गुंजाइश मौजूद है क्योंकि हमें फ़नी तौर पर अहले अफराद की अशद ज़रूरत है। You can learn banking, commerce, trade, law, etc. which provide so many opportunities now. आप बैंकिंग, तजारत, कारोबार, कानून वगैरह सीख सकते हैं जो अब बहुत से मौक़े फराहम करते हैं। Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. आप पहले ही देख रहे हैं कि नई सनतें शुरू हो रही हैं, नए बैंक, नई बीमा कंपनियां, नई तिजारती कंपनियां खुल रही हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये तरक्की करेंगी। Now these are avenues and fields open to you. अब ये पेशे और शोबे हैं जो आपके लिए खुले हैं। Think of them and divert your attention to them and believe me, you will there benefit yourselves more than be merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. अब ये पेशे और शोबे हैं जो आपके लिए खुले हैं, इनके बारे में सोचें और अपनी तवज्जो इनकी तरफ मबसूल करें और मेरा यकीन करें आप वहाँ सिर्फ सरकारी मुलाजमत जाने और वहीं रहने की निस्बत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, जिसको मैं कहूँगा क्लर्की का एक दायरा इंतहाई तरीक और नाखुशगवार माहौल में सुबह से शाम तक वहाँ काम करना है। You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping out only yourselves but also your state. अगर आप तिजारत और सनत इख्तियार करते हैं तो आप कहीं ज़्यादा खुश और कहीं ज़्यादा खुशहाल होंगे और तरक्की के कहीं ज़्यादा मौके मैसर होंगे और इस तरह आप ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी रियासत की भी मदद करेंगे। I can give you one instance. मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। I know a young man who was in government service. मैं एक नौजवान को जानता हूँ जो सरकारी मुलाजमत में था। 4 years ago he went into a banking corporation on 200 rupees because he had stupid the subject of banking and today he is the manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. मैं एक नौजवान को जानता हूँ जो सरकारी मुलाजमत में था। 4 साल पहले वो 200 रुपये पर एक बैंकिंग कॉर्पोरेशन में चला गया क्योंकि उसने बैंकिंग का मजमून पढ़ा था और आज वो उनकी एक फर्म में मैनेजर है और सिर्फ 4 साल में 1500 रुपये महाना कमा रहा है। These are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms. ये वो मौके हैं जो हासिल किए जा सकते हैं और मैं अब आप पर जोर देता हूँ कि आप इस तरह से सोचें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।